जय झूलेलाल। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 13वां अध्याय। इसके पहले मैं 12 अध्याय अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वो नहीं सुने हैं वो जाकर सुन सकते हैं। सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूची, राजा दृढ़धंधवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूची कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धंधवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधंधवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धंधवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धंधवा अंगों से चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधंधवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधंधवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धंधवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधंधवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धंधवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धंधवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धंधवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धंधवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह शुकदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी,
त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा, आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हर सिरजनहारे, देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, 3 बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन, जानु नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करऊं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करऊं प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करऊं समर्पण, सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता,
शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।